Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Sabah. I will deliver you lecture on chemistry. This is our first lecture and we are going to start our first chapter, that is the periodic classification of the elements and the periodicity. In this chapter, first we will discuss about the periodic table, introduction, why the periodic table was introduced. periodic table जो है वो इसलिए बनाया गया ताकि जो है हम इतने जो एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं उनको एक पैटर्न में अरेंज किया जा सके, ताकि जो है हमारे लिए उनको पढ़ना और उनको समझना जो है वो आसान हो। अगर जो है हम उनको किसी फॉर्म में अरेंज ना करें तो हमारे लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना जो है वो पॉसिबल जो है वो नहीं होगा। ठीक, तो टू अचीव अ थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री इट वुड बी हाईली डिज़ायरेबल टू फिट ऑल द फैक्ट्स इनटू अ सिंपल लॉजिकल पैटर्न, कि इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम तमाम जो फैक्ट्स हैं उनको हम एक पैटर्न में, एक लॉजिकल पैटर्न में जो है वो अरेंज करें। द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो ये पर्पस जो है वो हमें फ्राहम करता है टू सिस्टमाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स फॉर वेल ओवर 100 ईयर्स। पीरियोडिक टेबल ने जो है वो हमारा काम आसान किया। द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द केमिकल साइंसेज। पीरियोडिक टेबल की जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही जो है वो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है केमिकल साइंसेज की हिस्ट्री में। द पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क, ये हमें एक फ्रेमवर्क, एक बुनियाद फ्राहम करता है टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स, कि हम जो हैं वो एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो स्टडी कर सकें और इनके जो हैं वो कंपाउंड्स को स्टडी कर सकें। ठीक, अब हम जो हैं वो इसका पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता। डिफरेंट जो हैं वो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिफरेंट इसमें जो हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो दी हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने पहले जो है कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो इसको तीन तीन जो एलिमेंट्स जो थे जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक ग्रुप में रख दिया। कुछ ने 8 एलिमेंट्स को जो है वो एक ग्रुप में रखा और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी किया। तो हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन की है पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द ideas leading up to the periodic classification of the elements is fascinating but will not be treated here in detail, कि हम जो है जिन्होंने मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन की है, मीन जिन्होंने ज़्यादा काम किया है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकियों को जो है वो हम सबको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और जिन्होंने मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन की है उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उसमें अल-राज़ी है, डुबिनियर है, न्यूलैंड है और मेंडलीफ है। अल-राज़ी ने किस तरह से जो है वो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। अल-राज़ी क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द फिज़िकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस। अल-राज़ी ने जो है एलिमेंट्स को उनके फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे जो है वो अरेंज किया। उसके बाद जो है वो डुबिनियर ये जर्मन केमिस्ट था, इसने 1829 में अरेंज दैन नॉन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड द ट्राइएड्स। इसने जो है वो एलिमेंट्स जो है उनके तीन एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक ग्रुप में जो है वो रख लिया। और न्यूलैंड जो था ये इंग्लिश केमिस्ट था, इसने 1864 में क्लासीफाइड द 62 एलिमेंट्स। इसने उस टाइम जो 62 एलिमेंट्स डिस्कवर थे इसने उनको जो है उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया और इसने ये देखा गया कि जो हर पहला एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो 8वें एलिमेंट से जो है वो मिलती थी। उसने इस लॉ को जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का जो है वो नाम दिया। उसके बाद जो है वो मेंडलीफ साइंटिस्ट आता है। मेंडलीफ जो है इसने भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के लिए जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो की है। इन 1871 अ रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीफ गेव अ मोर यूजफुल एंड comprehensive scheme for the classification of the elements. He presented the first regular periodic table in which the elements of
Similar chemical properties are arranged in 8 vertical columns called groups. जो सबसे पहले जो एलिमेंट्स को जो है वो पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में जो अरेंज किया गया वो मेंडलीफ ने किया, और इसने जो है वो एलिमेंट्स जो सेम जो थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो सेम एलिमेंट्स थे उनको जो है वो वर्टिकल कॉलम्स में रखा और उनको उसने जो है वो ग्रुप्स का नाम दिया। और जो रोज़ थी पीरियोडिक टेबल की उसने इसको जो है वो पीरियड्स का जो है वो नाम दिया। और इसने एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह से किया, एलिमेंट्स को इसने जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज अरेंज किया इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। Mendeleev also started by arranging the elements in the ascending order of their atomic masses and found that elements having similar chemical properties appeared at रेगुलर इंटरवल, कि वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रहे थे, जिसने इसने इसको जो है वो पीरियोडिक लॉ का जो है वो नाम दिया। मेंडलीफ जो था उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसने उसमें जो है पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए, कुछ जगह उसने खाली जो है वो छोड़ दी, और उसने कहा कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये इस टाइम तो डिस्कवर नहीं है, लेकिन ये जो हैं एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और ये बाद में डिस्कवर होंगे और उनकी ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो होंगी। दूसरे एलिमेंट्स जो उसने अरेंज किए हुए थे उसकी बेसिस पे जो है उसने जो खाली जगह छोड़ी उसकी बेसिस पे उसने जो है वो उन खाली जगहों वाले एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी प्रिडिक्ट की। उसने बताया कि ये एलिमेंट्स अभी तो डिस्कवर नहीं हैं, लेकिन बाद में जब ये डिस्कवर होंगे तो इनकी ये जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होंगी। और बाद में जब वो एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए तो जो है बहुत ही क्लोज एग्रीमेंट पाया गया कि जो मेंडलीफ ने प्रेडिक्शन दी थी और जो उनकी एक्चुअल जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी। मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप इन दिस टेबल फॉर एलिमेंट्स विच हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एंड by considering their position in the periodic table he predicted properties of these elements। उसने इनकी प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट की। प्रेडिक्ट का मतलब है कि उसने पहले ही बता दी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनकी क्या हैं। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम वाज नॉट नोन एट दैट टाइम बट मेंडलीफ वाज कॉन्फिडेंट, लेकिन मेंडलीफ क्या जो था कॉन्फिडेंट था कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सो इस प्रॉपर्टीज़ उसकी प्रॉपर्टीज़ ने प्रेडिक्ट की। तो फिर कुछ सालों बाद जब जर्मेनियम डिस्कवर हो गया तो बहुत ही क्लोज एग्रीमेंट जो है वो पाया गया मेंडलीफ की प्रेडिक्शंस के दरमियान और उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान। तो मेंडलीफ जो था इसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पीरियोडिक टेबल पे जो है वो इसने काम किया है। पीरियोडिक टेबल पहले सबसे जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं इन पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में वो मेंडलीफ ने ही किए हैं। और जो आजकल हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई, तो इम्प्रूवमेंट्स करके जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया गया। वो क्या इम्प्रूवमेंट्स की गई, इम्प्रूवमेंट्स इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, क्या उसमें हमें जो है वो खामियां नज़र आई थी जिसको फिर हमने जो है वो उसको इम्प्रूव किया। सबसे पहला तो जो है वो काम ये किया गया कि जो मेंडलीफ था उसने एलिमेंट्स जो थे उनको पीरियोडिक टेबल में उसने जो है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास अरेंज किया था, लेकिन बाद में जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो थे फिर उनको उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया। और ये देखा गया कि अगर जो हैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जाए तो वो बहुत तो ज़्यादा उनको सेटिस्फैक्टरी अरेंज किया जा सकता है। और जो नंबर ऑफ़ कन्फ्यूजन्स आ रही थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में और उससे जो है वो सॉल्व हो गई। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट क्या की गई, जो है वो एटॉमिक मास को रिप्लेस दिया गया बाय देयर इट्स एटॉमिक नंबर। तो इन ऑर्डर टू मेक अ पीरियोडिक टेबल मोर यूजफुल एंड एक्यूरेट अ फ्यू इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो की गई वर मेड इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक नंबर बाय मोज़ले। मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर लिया इन 1911 it was noticed that the elements could be classified more satisfactorily by using the atomic number rather than their atomic masses। कि अगर हम उनको जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें तो उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्टरली जो है वो अरेंज किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू देयर एटॉमिक masses। Hence, the periodic table was improved by arranging the elements in their ascending order of their atomic number instead of their atomic masses. These improvements rectified a number of confusion। इससे बहुत ज़्यादा जो confusions थी जो पुराने periodic table में present थी वो सारी solve हो गई। तो modern periodic law जो है वो क्या कहता है, if the elements are arranged in ascending order mean बढ़ता हुआ order,
कि एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है 1 2 3 4। इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें हमें एक पीरियोडिक मैनर नज़र आता है। मीन वो रैंडमली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होती, उनमें हमें एक ट्रेंड नज़र आता है। ठीक है, अच्छा जी। और जो है वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में सेकंड इम्प्रूवमेंट क्या की गई कि जो है वो एक एक्स्ट्रा ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया एट द वेरी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसको 8th A का नाम दिया गया, और इसमें नोबल गैसेस को जो है वो प्लेस किया गया। नोबल गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी वो गैसेस हैं जिनको हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो हैं वो नहीं हैं, ये इनर्ट हैं गैसेस। तो ये मेंडलीफ जब काम कर रहा था ये उस टाइम डिस्कवर नहीं थी, ये बाद में डिस्कवर हुई हैं ये गैसेस। तो जो है वो इसलिए फिर इनका जो है वो एक अलग ग्रुप में जो है वो प्लेस किया गया। इन सब की आपस में प्रॉपर्टीज़ मिलती थी तो इनको एक ग्रुप में जो है वो रखा गया। इसके बाद अनदर कन्फ्यूजन इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी वर प्लेस्ड इन अ सिंगल वर्टिकल कॉलम। इसमें जो है वो जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसमें ये जो सारे एलिमेंट्स थे इनको एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा गया था, लेकिन ये अपने प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इनकी एक तरह की प्रॉपर्टीज़ थी, और जो जिंक, कैडमियम, मरकरी थे इनकी और तरह की प्रॉपर्टीज़ थी। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था फिर उसमें जो है वो इनको दो सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया, ए और बी में। जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम थे इनको सेकंड ए में रखा गया, और जो जिंक, कैडमियम, मरकरी थे इनको सेकंड बी में जो है वो रखा गया। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आर प्लेस्ड इन द सेकंड ए एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी इन द ग्रुप सेकंड बी। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स थी जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हैं वो की जो कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में की गई, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया गया। कल हम जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम जो है आज के लेक्चर को जो है वो इसको हम वाइंड अप करते हैं कि अभी तक जो है वो हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि जो पीरियोडिक टेबल है वो अगर हम जो है वो पीरियोडिक टेबल ना बनाते तो हमारे लिए एलिमेंट्स को जो है वो स्टडी करना आसान नहीं था। हम इतने ज़्यादा जो है हमारे पास डाटा जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता, हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज़ हम उनको स्टडी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो है वो फिर एलिमेंट्स जो थे उनको एक फॉर्म में जो है वो अरेंज किया गया, और इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दी हैं। इनमें जो मेमोरेबल जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है उनमें अल-राज़ी है, डुबेनियर है, न्यूलैंड है और मेंडलीफ है। ठीक है, तो बारी बारी हमने जो है वो इनकी डिस्कस कर ली। इनमें सबसे ज़्यादा जिसने कंट्रीब्यूशन दी है वो मेंडलीफ है, जो सबसे पहले जिसने पीरियोडिक फॉर्म में जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो मेंडलीफ ने किया। मेंडलीफ ने जो है पहला एक पीरियोडिक फॉर्म में एलिमेंट्स जो है हमें प्रेजेंट किए, और फिर जो है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट्स करके जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। सबसे बिग इम्प्रूवमेंट क्या की गई कि एटॉमिक नंबर की बजाय जो है वो एटॉमिक मैस की बजाय एटॉमिक नंबर की बेसिस पे जो है वो एलिमेंट्स को इन देयर असेंडिंग ऑर्डर जो है वो अरेंज किया गया। और सेकंड इम्प्रूवमेंट क्या की, एक्स्ट्रा ग्रुप जो है वो 8th A जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। और जो है लास्ट इम्प्रूवमेंट जो है वो क्या की गई कि जो एलिमेंट्स जो थे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया गया था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, बट जब उनकी प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो फिर उनको जो है वो दो सब ग्रुप्स A और B में डिवाइड कर दिया गया, और फिर जो है कन्फ्यूजन जो है वो इससे जो है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम जो है वो एक नज़र डालते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ये देखें, ये जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें हम देखें तो एलिमेंट्स जो हैं उनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर जो है वो अरेंज किया गया है। सबसे पहला जो है इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसके बाद इसी रो में जो है वो जो दूसरा एलिमेंट है, इसी रो में जो दूसरा एलिमेंट है वो हीलियम है,
और हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। इसके बाद नेक्स्ट रो में जो है वो लिथियम आ जाता है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर जो है वो अरेंज किया गया है। कल हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हैं वो उनमें जो हैं वो कितनी जो हैं वो पीरियोडिक टेबल कितने एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, कितनी रोज़ हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने उनके कॉलम्स बनाए गए हैं, और कहाँ पे मेटल्स प्रेजेंट हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो कल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, आज का जो है वो हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो मैसेज करके इसी ग्रुप में तो जो है वो आप उसको जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, कल तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।